सभी वैष्णवों का हृदय से स्वागत है। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ पे डिवोटी मेरे बर्थडे के लिए वेट कर रहे थे, रात भर में पहुंच नहीं पाया। मैं सुबह 3 बजे पहुंचा, 2:30 के आसपास। हरे कृष्ण। तो यस प्रभु जी, आपके फेस से भी लग रहा पूजा आप थोड़ा टायर्ड है। नहीं हो गया, नींद हो गया, कोई दिक्कत। तो गर्म पानी से नहा लिया ना, ये लोग नहा नहीं रहे, गर्म पानी से एकदम सुस्त हो जाता है। यस, तो तृतीय स्कंद के 3वें अध्याय में आ चुके हैं और उसका पहला श्लोक होगा। इस अध्याय का शीर्षक ही है कि जब आदमी कर्म फल की इच्छा करते हुए कोई कार्य करता है। शास्त्रों में से बहुत सारी विधि है जिसमें बहुत सारे फल आते हैं। फल मतलब रिजल्ट। जैसा आप कुछ चाहते हैं कि आपको बेटा हो, पुत्र कामेष्टि यज्ञ है, आप चाहते हैं आपके घर में धन समृद्धि हो, जो प्राय हर कोई चाहता है। तो यहाँ बैठा हूँ मैं मैं किचन में बैठा हूँ। यहाँ पे भी अस्त्र शस्त्र का पूजा हुआ है, देखिए। चलिए, तो कल दशहरा था ना। नहीं, इधर इधर आ जाओ। बैठ समा गए। ओके, हरी। तो तो जो कर्म फल है, उस कर्म फल को पाने के लिए कई बहुत सारे विधियां हैं, बहुत सारे विधियां, मतलब इतने विधियां हैं कि, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपको चाहिए क्या। सवाल ये है कि आपको क्या चाहिए, सच में आपको उसकी जरूरत है। तो हम लोग क्या करते, केवल उसके पीछे भागते। तो अभी कपिल देव ऑलरेडी भक्ति बता चुके, ज्ञान बता चुके, ध्यान बता चुके, कर्म योग से मार्ग कैसे भगवान तक जाते हैं वो बता चुके। और अब वो बताने वाले हैं कि ये कर्म कांड जो है, हाँ, क्या बोलते हैं, कर्म कांड ज्ञान कांड विषय रवान, मतलब बस संसार के विषयों को उथालने पुथालने वाला काम है। इसमें कुछ ज्यादा सुख है नहीं। परंतु क्या होता है, हमारी आशा उधर लगी रहती है। हमारी आशा उधर एकदम जोर से लगी होती है। उसका कारण है कि हमारे पास कोई गुरु नहीं है। अगर हमारे पास कोई गुरु होगा तो हमें वो समझ में आएगा कि ये सब नश्वर है। परंतु वो नश्वर है ये समझने में भी मतलब बहुत समय चले जाता है। ठीक है, जन्म लग जाते हैं, जन्म की जन्म आदमी उसमें चीज में लगा देता है। और पाया प्राय जब तक गुरु कृपा ना हो ना, तो मुश्किल है। और ये तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु अहेतु की कृपा कर रहे सब जीवों पे। जार देखो तारा कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तारे देश। यहाँ इतने गुरु हैं कि सबको जाओ जाओ प्रचार करो, सबको बताओ हरि नाम। कल हम लोग गए थे एक बिल्डिंग में, मतलब इतने लोगों को मिला मैं कल कि जिनको प्रॉमिस किया उनको भी नहीं मिल पाया। एक बिल्डिंग में गए तो वहाँ 3 सिस्टर्स रहते, उनको वो मुझे ब्रदर की तरह मानते थे। हम लोग गए थे, तो पूरा फैमिली था वहाँ पे, अच्छे से सब हो गया। और वो बोल रहे अरे प्रभु जी यहाँ पे ना एक डिवोटी रहते हैं लोग उस बिल्डिंग में भी एक डिवोटी रहते हैं दूर के। वहाँ गए तो जगन्नाथ जी हैं और प्रभु जी 20-25 साल से वो लोग भक्त हैं। तो भक्त सब जगह हैं, ये प्राय चैतन्य महाप्रभु की कृपा से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कृपा नहीं होती तो शायद हम सब भी अभी ये कथा नहीं कर रहे होते। हम भी कर्मकांड में लगे होते, कुछ फल का गणित कर रहे होते। तो हम सबको फल के गणित से दूर जाना है। तो आइए इस अध्याय को पढ़ते हैं। और ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णविशिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्कंद तीसरा, अध्याय 30वां, श्लोक पहला। ठीक है। कपिल उवाच तस्यैतस्य जनो नूनं नायं वेदोरुविक्रमं काल्यमानोऽपि बलिनो वायोरीव घनावलिः। The personality of Godhead said, as the mass of clouds does not know the powerful influence of the wind, a person engaged in material consciousness does not know the powerful strength of the time factor by which he is being carried. भगवान ने कहा, जिस प्रकार बादलों का समूह वायु के शक्तिशाली प्रभाव से परिचित नहीं रहता, उसी प्रकार भौतिक चेतना में संलग्न व्यक्ति काल के उस महान शक्ति से परिचित नहीं रहता जिसके द्वारा उसे ले जाया जा रहा है। तो हमने पिछले कुछ श्लोकों में, यानी पिछले अध्याय के अंत के लास्ट के कुछ श्लोकों से भी पीछे जस्ट काल का वर्णन आया है। काल कैसे भगवान स्वयं है और वो कैसे खींच के लेके जाते हैं, एक गति में जाते रहता है व्यक्ति, उसे खुद नहीं पता है। अब समझो केले का फल है पेड़ पे, आज एकादशी है, समझो केले का फल है पेड़ पे, वो छोटा है, फूल है, फिर वो केला बनेगा, कच्चा केला, फिर वो पकेगा, उसको आप निकालोगे, फिर उसमें दाग लगेंगे, काला काला डॉट्स, धीरे 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 डिटोरेट हो जाएगा। ये गतियां काल करता है ना। काल का काम है डिसइंटीग्रेट करना, क्रिएट करना, मेंटेन करना, डिसइंटीग्रेट करना, खत्म। जैसे शरीर बना है, अब ये समझो कुर्ता ही है जो मेरा, तो कुर्ता कॉटन को लिया गया, उसको वो किया गया, तो बांधा ना उसको, उसकी ओरिजिनल स्थिति में नहीं है वो। काल क्या करेगा, वो होने देगा, और फिर काल के हिसाब से इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उसको धीरे 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 वो एक दूसरे से दूर करेगा, करते 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 फिर वो 100 साल बाद ये तो दिखेगा ही नहीं, तो पाउडर हो जाएगा। अभी 10 साल छोड़ दीजिए तो पाउडर हो जाएगा। तो वैसे हर चीज का बाइंडिंग और डिटोरेट का एक उसकी भी गति होती है, उस गति को काल जो है प्रवाह में लेके जाता है। वैसे ही मनुष्य का स्वभाव काल के हिसाब से बदलते रहता है। तो काल शरीर बदलता है, स्वभाव बदलता है, मन की स्थिति बदलता है ना। और हम सबको ये सोच में लगाता है कि मैं हूँ क्या, मैं क्या करूं, मैं क्या विचारधारा रखूं। तो इसीलिए भक्तों को चाहिए कि वो शाश्वत विचारधारा को लेके चले, आत्म तत्व को लेके चले, तो वो कभी भ्रमित नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे भ्रमित हो रहा है, वो कह रहे वो जीव, वो अभी भी सोच रहा है कि मैं सुख शांति खोजूंगा पैसे से, है ना, वो ऐसा सोच रहा है। लेकिन काल जो है उसको, बड़े बादल हैं वो हिलते नहीं वैसे, परंतु जो हवा है वो उसको आराम से उठा के लेके जाता है ना। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। The great politician Pandit named Chanakya said that even one moment of time cannot be returned if one is prepared to pay millions of dollars. तो चाणक्य कहते हैं कि न लभ्यते स्वर्ण कोटि भी, कि ये समय जो है ये एक बार चला जाए तो इसको स्वर्ण कोटि, कोटि कोटि स्वर्ण, यानी मिलियंस ऑफ रुपया भी पे कर दो या सोना चांदी कर दो। अब तो सोना 1,20,000 हो गया, देखा बढ़ते जा रहा है। मुझे याद एक बार 30,000 था जब तक, 1,20,000 हो गया। वो है कुछ नहीं, वो बस सब कुछ अब रेट बढ़ेगा, अब सब कुछ बढ़ेगा। एडवांसमेंट नहीं, बस खेल है, कंट्रोल रखने का खेल। पर ठीक एनीवे, तो यहाँ कहा गया कि समय जो है वो वापस लौट के नहीं आएगा, चाहे आप अरबों खरबों रुपया उसमें डाल दो। तो पूरा श्लोक है, मैं लभ्यते स्वर्ण कोटि, तो मैं जानता हूँ, पर एनीवे उसके पहले भी one cannot calculate the amount of loss there is in wasting valuable time. बहुत ज्यादा नुकसान है अगर आप अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। तो एक्चुअली उद्यमी व्यक्ति होता है ना, वो देखो हमेशा सक्सेसफुल होता है, क्योंकि वो काल का बहुत रिस्पेक्ट करता है।
काल में व्यर्थ नहीं गंवाता। आपको हमारे जीवन में से एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। अव्यर्थ कालत्वम, हरि नाम लेते रहना है, सेवा करते रहना है, जहां मौका मिले कूद के करना है। ठीक है, फिर शरीर को मेंटेन करने के लिए थोड़ा आराम चाहिए, उतना उसे देना है। उसको ये नहीं कि उसको बहुत टॉर्चर कर दिया। शरीर के लिमिटेशन से हाथ पाँव कान नाक, इनको आराम देना है। अब जैसे हम लोग भी लेट नाइट अगर ट्रैवल करते हैं तो हम लोग ट्राई करते हैं कि 5 घंटा कम से कम रेस्ट हो जाए, नहीं तो क्या होता है कि हैंग हो जाता है। तो यहाँ कहा गया कि समय जो है व्यर्थ नहीं गंवाना है। अव्यर्थ काल, तो भक्त का ये गुण है, वो कभी समय व्यर्थ नहीं गंवाता। वो देखता है कि इसका मैं कैसे और अच्छे सदुपयोग कर सकता हूँ। और जो काल का सम्मान करेगा, काल का प्रेम दिखाएगा, वो स्वाभाविक रीत्या काल जो है उसको रेसिप्रोकेट करेगा। काल स्वयं भगवान है, काल उसको रिवॉर्ड करेंगे। चाहे मटेरियल एसेट्स के रूप में अगर मेहनत कर रहे हैं तो मटेरियल एसेट्स के रूप में रिवॉर्ड करेंगे, या अगर वो स्पिरिचुअली एंगेज्ड है तो स्पिरिचुअल रिजल्ट से उसको एंगेज करेंगे, उसको देंगे, है ना। तो आइदर मटीरियली और स्पिरिचुअली, देखो मैंने दोनों समझा, यहाँ देखो, आइदर मटीरियली और स्पिरिचुअली one should be very alert in utilizing the time which has at his disposal। तो एक व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक हो या भौतिक तरीके से काल जो है, उसके पास जितना काल है उसको अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। A conditioned soul lives in a particular body for a fixed measurement of time, and it is recommended in the scriptures that within that small measurement of time one has to finish Krishna consciousness and thus gain release from the influence of time factor। तो बद्ध जीवन में कुछ कालखंड हमें मिलता है शरीर को, उसी कालखंड के अंदर ये प्राप्त करना है। ये नहीं कि आराम से भजन करेंगे अगला जन्म तीसरा जन्म, किसी को पता नहीं। काल के साथ मजाक नहीं किया जाता। काल देखेगा कि तुमने मेरा कैसे उपयोग किया। अच्छा कैजुअल कुछ लोग बोलते ना, प्रभु जी इस जन्म एंजॉय कर लेते हैं अगले जन्म। अबे मूर्ख, जो ये जन्म दिया ना काल ने, काल पहले देखेगा तुम मेरा कैसे यूज करते हो। अच्छे से नहीं करोगे वो छीन लेगा, वो आएगा ही नहीं। छोटा छोटा काल देगा जिसमें कुछ कर ही नहीं सकते। काल के साथ मजाक नहीं। मैं काल हूँ, वो आता था ना महाभारत में, पुराने महाभारत में, मैं काल हूँ सभी चीजों का गति। तो काल जो है वो देता है, लेकिन परीक्षा आपकी पूरी लेता है। ठीक है। A conditioned soul lives in a particular fixed body time, ठीक है। But unfortunately, हाँ, okay. But unfortunately, those who are okay. Those who are not in Krishna consciousness are carried away by strong power of time, without their knowledge, as clouds are carried by wind। है ना। तो उनको पता ही नहीं, उनको बस गति चल रहा है, आज खा लिया कल उठ लिया, कहानियां हंसी मजाक कर लिया, उनको लगता है यही जीवन है। और मेरा दोस्त है, उसके घर पे हम गए थे तो सभी हमारे क्लासमेट्स आए थे। तो उसके मम्मी ने मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि बचपन से हम जानते हैं लोग, मदरली है, उन्होंने मेरे लिए बिना प्याज वाला लहसुन वाला वड़ा बना दिया था कि सब बच्चों को देंगे, तुम नहीं खाते तो तुम्हारे ले लो। तो वो मेरा दोस्त बोल रहा था क्या तेरे जीवन का क्या फायदा, बोलते हैं अगर प्याज लहसुन नहीं खा सकते तो। मैं मन ही मन सोचा इसको ये नहीं पता है कि मैं अगले बहुत सारे जन्म में बच जाऊंगा। तो कभी कभी ऐसे लोगों को लगता है कि अरे क्या फायदा, इतना क्यों परेशानी लेना है, एक जीवन मिला है मजे करो। लेकिन ऐसा होता नहीं। दूसरा श्लोक, यम व्यर्थम उपादत्ते दुखेन सुख हेतवे तम तम धुनोति भगवान पुमान शोचति यत्कृते। Whatever is produced by materialist with great pain and labor for so-called happiness, the Supreme Personality as the time factor destroys, and for this reason the conditioned soul laments। थोड़ा स्क्रीन नीचे है ना। तथा कथित सुख के लिए भौतिकवादी द्वारा जो जो वस्तुएं अत्यंत कष्ट तथा परिश्रम से अर्जित की जाती हैं, उनको काल रूप परम पुरुष नष्ट कर देता है, और इसके कारण बद्ध जीव उनके लिए शोक करता है। तो जनरली देखते हैं हम, कष्ट किस चीज का होता है, हम सोचते हैं ये रखूंगा,
मेरे बुढ़ापे तक काम आएगा, ये करूंगा तब काम आएगा। और काल क्या करता है, उसको नष्ट कर देता है। आप घर बनाते हो, पता चला वो समय से, अभी देखो कितना बाढ़ आया महाराष्ट्र में, कितना नुकसान हुआ है, स्पेशली वो बीड़ और वो जो एरिया है, पंजाब में देखो कितना नुकसान हुआ है, उत्तराखंड में कितना नुकसान हुआ है, सबने घर बंगले बना लिए। तो काल की गति कौन जानता है, सरकार जानती थोड़ी है। सरकार तो बस आपको गुमराह करके या आपको थोड़ा भुसला फुतला के वो सब कुछ कर लेती है, अपना सरकार बना लेती है, थोड़ा जैकेट वैकेट पहन के बताती है कि हम लोग है साथ में। साथ में कौन किसका साथ देगा, वो तो चलो मनुष्य जीवन है, कम्युनिटी टाइप रहना चाहिए तो अब रह रहे हैं। पर काल की शक्ति का आगे पूरा बादल यहाँ से उड़ के जा रहा है। काल जब आता है तो अपनी गति और ये लेके आता है, तो आपके कर्मों को सुधारिए। समूह में रह के कोई फायदा नहीं है, समूह रहिए वो भी अच्छा चीज है, पर आप काल का पावर समझिए। तो जो फलभूत चीज आप ले रहे हैं उसका जीवन कितना है वो भी देखिए। कई बार कोई सोचता है कि मैंने बहुत गरीबी देखा है प्रभु जी, अब मैं अमीर बनना चाहता हूँ। कल एक डिवोटी ने मीम बनाया था मेरा, उसमें लिखा था कि प्रभु जी ऑन बर्थडे, उसमें लिखा था मी वाइल आस्किंग फॉर क्या वाइल आस्किंग फॉर फीस्ट इन गोविंदास, तो प्रभु जी रो रहे हैं कि हमने बहुत गरीबी देखी। अलंकृत उसने बनाया था, अच्छा लगा। ऐसे ही विशाल प्रभु के डॉटर ने भेजा था कुछ तो वीडियो, बहुत सुंदर विशेष का। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आप रिजल्ट तो देख नहीं रहे हैं, आपने बहुत मेहनत किया, पसीना निकाला, तपस्या किया, कहाँ कहाँ आदमी क्या क्या नहीं करता। समझो कोई ट्रैफिक पुलिस है, वो बेचारा दिन भर उस धूप में खड़ा रहता है। पहले मुझे थोड़ा गुस्सा आता था कि लोग पकड़ लेता है, सीट बेल्ट ये वो, हाँ, लेकिन उनका भी क्या है, कमाई यहीं से आएगा। पर दिन भर इतना करने के बाद घर में जाकर अगर पत्नी अच्छे से बात ना करे, बच्चे जिनकी पढ़ाई लिखाई के लिए आपने इतना मेहनत किया कि बड़े ऑफिसर बनेंगे कुछ बनेंगे, उनको मेरी तरह रास्ते पे खड़ा नहीं होना पड़ेगा, ऐसा सोच के आपने जिस पे खर्चा किया, पता चला वहाँ गर्लफ्रेंड पटा रहा है, घूम रहा है और मजे मार रहा है, वैनिला आइसक्रीम खा रहा है, और आप यहाँ धूप में खड़े हो। तो आदमी सोचेगा कि एक सोच में कोई चल नहीं रहा है, एक सोच में चलेगा कैसे? अगर आप खुद भगवान के सोच में नहीं चल रहे हो, नीचे वाला तो भगवान को छोड़ के आए, तो तुम्हें छोड़ने में क्या दिक्कत है? क्षण भर का तो बात है। तो कई बार माता पिता बहुत चिंतित हो जाते हैं, ऐसे समय में काल के ऊपर छोड़ देना है, काल के आगे हमारा नहीं है। ठीक है, तात्पर्य, द मेन फंक्शन ऑफ टाइम फैक्टर which is representative of supreme personality of Godhead is to destroy everything। काल का काम ही है सब कुछ नष्ट कर देना, फिर सृजन करना, फिर नष्ट कर देना, काल का काम ही है। The materialist and material consciousness are engaged in producing so many things in name of economic development। They think that by advancing in satisfying, हाँ, तो लोग जो है वो भौतिक उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। They think that by advancing in satisfying the material needs of man, they will be happy, but they forget that everything they have produced will be destroyed in due course of time। तो अपनी अपनी इच्छा के लिए बहुत काम करते हैं, ये जो मैंने आपको बोला वही चीज है। From history we can see that there were many powerful empires on the surface of the globe that were constructed with great pain and great perseverance, but in the due course of time they have all been destroyed। Still the foolish materialist cannot understand that they are simply wasting time in producing material necessities which are destined to be vanquished in due course of time। तो कह रहे जो बड़े बड़े साम्राज्य हैं, ये बड़े बड़े साम्राज्य भी धूल चाट रहे हैं, जो इतना इतना ग्लोब में, ऐसे नहीं कि एक जगह की बात करें, पूरे ग्लोब में राजा महाराजा, बड़ा बड़ा कैसल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी, उसका क्या करेंगे हम? कुछ लोग बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, ऐसा एक कैसल खरीद लेता है। भाई गधे, उधर रहने वाला उसमें नहीं रहता, तू खरीद के क्या करेगा? तो मूर्ख है ये व्यक्ति, जो है इतना मूर्ख होता है कि मेहनत से पूरा कमाने का तो खरीदता है। पूरा मेहनत करके लोग एक बोट खरीदते हैं, बताओ, वो बोट को रेंट कर लो, खरीद के क्या इतना पैसा उसमें क्यों डालोगे? तो वो बस दिखाने के लिए। बड़े बड़े बोट के वेसल्स हैं, अभी भी समुद्र के तले गिर गए तो समुद्र के तले हैं पूरे बड़े बड़े
एक ऐसा वैन गिर गया था, एक ऐसा बोट गिर गया था पानी में जिसमें वर्ल्ड के सबसे टॉप क्लास कार्स थे, बहुत सारे कार्स थे, थाउजेंड्स की संख्या में, नीचे गिर गए। तो मेहनत से बनाया, डिजाइन किया, पर काल ने आपके लिए क्या रखा आप थोड़ी जानते। तो कई बार बहुत हम लोग चिंता रहते हैं, और ये पूरा जितना ग्लोब है, इसमें जितनी भी राजा महाराजा बड़े बड़े एम्पायर्स सब नष्ट हो गया। वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, तो उसमें लोग बैठ के सिर्फ सेल्फी खींचता है, वो किसी को पता ही नहीं कि उसको करना क्या है, क्यों ऐसा कर दिया है। पहले लोग आते होंगे, उसको बचाने के लिए किया होगा। अब तो लोग बैठ के सेल्फी खींच रहे, क्रॉस बॉर्डर हो रहा है, अब क्या दिक्कत है। तो हाँ, ये देखिए टाइटैनिक जहाज भी डूब गया। अब बेचारे स्टार्टिंग में मेरे को दुख का बात ये लगा ना, वो गर्लफ्रेंड बच गई, ये बेचारा डूब गया उसको बचाने में। हाँ, तो मूवी है, पता नहीं सच स्टोरी है कि नहीं। तो यहाँ पे बड़ा बड़ा जहाज है। टाइटैनिक में क्या किया था, एक्चुअली टाइटैनिक था नहीं, ओलंपस था, टाइटैनिक अभी भी है। उन्होंने क्या किया, इसको अंदर जितने भी बनिया लोग थे, बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेसमैन, जो लोग मॉडर्न करेंसी सिस्टम को विरोध कर रहे थे वो 1900 के दशक में, उन सबको जेपी मॉर्गन ने इसमें बिठाया, टाटा बाय बाय कर दी, खुद नहीं आया। बोला आप लोग आइए, मैं थोड़ा बीमार हूँ, बोट गिरा दिया, ब्लास्ट हुआ था, बर्फ थोड़ी टूटे, थोड़े गए, एंजॉय करिए। क्या कहा गया है स्टिल, अरे देखो मैंने बोला ना मूर्ख हो जाता है, यहाँ देखो सीधा लिखा है, स्टिल द फूलिश मटेरियलिस्ट कैनॉट अंडरस्टैंड दैट दे आर सिंपली वेस्टिंग टाइम इन प्रोड्यूसिंग मटेरियल नेसेसिटीज व्हिच आर डेस्टिन्ड टू बी वैंक्विश्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। वो मूर्ख लोग हैं, वो बस बड़ा बड़ा चीज बनाने में लगे हैं, और एक्चुअली हमको लगता है नहीं, यहाँ से वो माल आता है, वहां से वो आता है, पर उसको अननेसेसरी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ बोलते हैं। पहले हमारा जो शादियां होती थी गांव में, तो 10 गांव आगे होता था, 15 गांव आगे होता था, कभी मिलना ही रहा तो चल के चले जाते थे लोग, चल के 2 घंटे में पहुंच गए। अब वही, अब आपको किसी को मिलना है तो उस शहर में मामा रहता है, उस शहर में चाची रहती है, इस शहर में वो रहता है, एक दूसरे को मिलने में लगने में ही फ्लाइट घंटे यही सब लगने लगता है। This waste of energy is due to ignorance of mass of people who do not know that they are eternal and that they are in eternal engagement also. लोग ये नहीं जानते कि वो शाश्वत है, और उनकी जो क्रियाकलाप है वो शाश्वत भी हो सकती है। They do not know that the span of life in particular type of body is but a flash in eternal journey. है ना, वो जो प्रवास है उसमें केवल एक इतना ही है। जैसे बिजली चमक के खत्म हो जाती है ना, वैसे ही पूरे संसार में हमारा जीवन है, कोई उसको किसी की पड़ी नहीं है। हम अपने इंस्टाग्राम वगैरह में फेमस हो के दिखाना चाहते कि हम बहुत महान हैं, उसको कोई वैल्यू है नहीं। Knowing this fact, they take small flash of life to be everything, and they waste time in improving economic condition. और ऐसे लोग अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने में लगे हुए हैं। यत् तीसरा श्लोक, यत् ध्रुवस्य देहस्य सानुबंधस्य दुर्मतिः ध्रुवाणि मन्यते मोहान् गृहक्षेत्र वसूनि च। जब म्यूट करना होगा आप में से कोई शायद अभी भी। The misguided materialist does not know that this very body is impermanent, and that the attractions of home, land, and wealth, which are in relationship to that body, are also temporary. Out of ignorance only, he thinks that everything is permanent. विभ्रमित भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका अपना यह शरीर अस्थायी है, और घर, जमीन तथा संपत्ति जो इस शरीर से संबंधित है, ये सारे आकर्षण भी क्षणिक हैं। वह अपने अज्ञान के कारण ही हर वस्तु को स्थायी मानता है। तो यहाँ कहा गया है कि वो मूर्ख होता है तो क्या करता है, इस अस्थायी वस्तु को स्थायी समझने लगता है। असत्य सत्य करी मानी, ये जो असत्य स्थिति है उसको सत्य मानने लगता है, शाश्वत मानने लगता है। और जो ये टेम्पररी अट्रैक्शन होना चाहिए, जमीन जायदाद धन दौलत का, वो उसको परमानेंट मान लेता है, अपने से मान लेता है। वो सोचता है शरीर परमानेंट है,
और इसका जो धन है ये परमानेंट है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तात्पर्य है ना, भौतिकवादी लोग जो हैं वो सोचते हैं कि जो भक्त हैं ये हरे कृष्णा बोल करके अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं, है ना। लेकिन वो ये नहीं जानता, बट ही एक्चुअली डज नॉट नो that he himself is in the darkest region of craziness because of accepting his body as permanent। वो भक्तों को हंसता है कि देखो ये लोग मजे, ये लोग ना बस हरे कृष्णा करता है, नाचता है, गाता है, और वो मूर्ख है, वो पूरा जिंदगी उस शरीर के लिए काम कर रहा है जो नश्वर है, टूट के खत्म होने वाला है। And in relation to his body he accepts his home, his country, his society and all paraphernalia as permanent। और इस चक्कर में उसने जो भी चीज उसका परमानेंट समझता है। तो महामूर्ख वाला स्टोरी है ना, एक राजा होता है, उसके पास एक साधु जाते, तो बोलते हैं साधु को, नहीं मुझे एंजॉय करने दीजिए, आप ज्ञान दे दीजिएगा तो मैं सुधर जाऊंगा। तो बोले चलो एक काम करो, मेरी इच्छा पूरी करो। तो बोलते क्या है? बोलते एक मूर्ख को तुम्हारे यहाँ नौकरी में रखो और उसको डंडा दो और उसको सैलरी दो। बोलते ठीक है। तो वो खोजता है देखते तो एक पेड़ के टहनी पे ही बैठ के एक बंदा काट रहा होता है, तो उसको समझता है तो उसको नौकरी पे रख लेता है, उसको डंडा डंडा देता है, सैलरी देता है। तो वो सैलरी देता है। जब सैलरी देता है तो जब राजा बूढ़ा हो जाता है और मरने लगता है तो उसका एक काम होता है कि उसको बताना कि भाई अब मैं जा रहा हूँ। तो मूर्ख को बुलाता है कि अब मैं जा रहा हूँ। तो बोले क्यों महाराज, अब कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं जा रहा हूँ, बहुत दूर जा रहा हूँ। तो बोले अच्छा, अब अपने पत्नियों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं? बोले नहीं, मैं जहाँ जा रहा हूँ पत्नियों को नहीं ले जा सकता। तो बोले अच्छा, तो आप सारा धन दौलत लेके जा रहे हैं? हाँ। बोले जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ धन दौलत नहीं लेके जा सकता। ओ, तो आप बड़े बड़े जो आपकी बिल्डिंग लेके जाने वाले हैं। तो बोलते नहीं नहीं मूर्ख, मैं वहां नहीं जा सकता। बोलते मैं काहे का मूर्ख, मूर्ख तो तू है, जहाँ इतना सब लेके नहीं जा सकता तो इतना बनाया क्यों, और ये क्या है काम का है? तो ऐसा देखता है उसको। बोले मूर्ख मैं नहीं, तू महामूर्ख है, ये ले डंडा। तो बोलते मैं उस गुरु का ही शिष्य हूँ जो तेरे लिए इधर रुकाया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको लगता है हमने इतना सब अचीव कर लिया है, लेकिन वो कोई काम का नहीं है। अचीवमेंट तो वो है कि हम हमारा पूरा जीवन जो है वो हम भगवान को समर्पित करें, हमारा कंट्रोल हम भगवान को दें। This materialistic acceptance of permanence of home, land, etc. is called illusion or Maya। Illusion of Maya। माया जो माया शक्ति का ये भ्रांत करने वाली शक्ति है। This is clearly mentioned here। मोहाद ग्रह क्षेत्र वसुनी। Out of illusion only does the materialistic accept his home, his land and his money as permanent। तो इसको परमानेंट समझता है। Out of this illusion, the family life, national life and economic development, which are very important factors in modern civilization, have grown। और इसी भ्रम के कारण अभी कल हम लोग पूना गए थे, लास्ट वाला घर जहाँ गए थे वो 13वें माला पे था। उनका अल्टर ओपनिंग करना था, सुबह 11 बजे पहुंचा मैं, रात को 11 बजे। एनीवे जो 13वें माले से दिख रहा था, सारे पूना के एक एरिया के पूरे बिल्डिंग्स थे। देहू और आलंदी के बीच का वो जगह है। कहाँ उधर पहाड़ पत्थर ये सब हुआ करते थे, रियल इस्टेट बना के सब बर्बाद कर दिया है। क्वेश्चन है जब काल इसको बर्बाद करके जाएगा तो खेती कहाँ बचेगा? बहुत कष्ट होता है। और हमको लगता है हमने डेवलपमेंट कर दिया, प्रगति कर दिया। अरे ये मूर्ख हो तुम, मूर्ख हो तुम, मूर्ख हो, तुम्हारा राजा मूर्ख है, सब मूर्ख है। जाओ, मुंह पे बोल दिया मैंने, डेवलपमेंट का डेवलपमेंट, मूर्ख हो। सबको जेल में डाल दिया, फ्लैट में घुसा दिया, लॉक कर दिया, खत्म। Anyways, out of this illusion, the family life, national life and economic development, which are very important factors of modern civilization, have grown। और ये सब बुद्धों को ज्यादा वैल्यू मिल रहा है। A Krishna conscious person knows that his economic development of human society is but temporary illusion। तो एक कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है वो जानता है कि मैं अर्थव्यवस्था में प्रवृत्त भी हो जाऊं तो ये कहीं ना कहीं टेम्पररी है। बहुत सिंपल है, अगर आप मुझे 1 करोड़ दे दो फिर भी हम कहीं ना कहीं सेवा में ही लगाएंगे, वो फ्लो है। और नहीं लगाएंगे तो अकाउंट में बस रहेगा कि मेरे पास इतना है, तो वो बेसिकली कुछ नहीं है। In another part of Srimad Bhagavatam, the acceptance of body as oneself, the acceptance of others as kinsmen in relationship to body, and acceptance of one's lands of one birth are declared worshipable, are declared to be products of animal civilization।
ये वो श्लोक है, स एव गोखरः। वो श्लोक क्या है कि अपने घर को जो परमानेंट माने, ऐसा कुछ था वो श्लोक। अंत में आता है स एव गोखरः। ये भागवतम में श्लोक है। तो अगर ऐसा कोई सोचता है तो मूर्ख है, वो गधे की तरह है। क्या कहा गया? दैट इज वेरी सुटेबल प्रोपोजिशन। और ये सब हम क्या कर सकते हैं? भगवान की, हाँ ये रहा, यस्यात्म बुद्धि गुणपेत्र धातु के स्वदी कला कलत्रादिषु भौम इज्जति यतीर्थ बुद्धि सलिले न कर हिचित जनेषु विघ्नेषु स एव गोखरः। One who identifies his inert body composed of mucus, bile and air, कफ वात पित्त से शरीर को अपना समझे, पत्नी बच्चों को परमानेंटली अपना समझे, और जो ये जमीन का एक चीज को अपना समझे, थोड़ा सा भाग को, हाँ, और जो तीर्थ को बस एक जल समझे, अरे वो सभी जल है, ऐसा व्यक्ति जो है वो गाय या गधे की तरह कहा गया। गाय इसलिए क्योंकि गाय का बछड़ा अगर मर जाए तो दूध नहीं देती, तो उसको क्या करते, पुतला बनाते बछड़े का, तो दूध देना चालू कर दी, इसलिए वो मूर्ख है, इसलिए इस एंगल से मूर्ख कहा गया। और गधा तो गधा है ही, उसको गाजर के चक्कर में काम करता है। When all economic development and material advancement are utilized to advance the cause of Krishna consciousness, a new phase of progressive life arises. तो इसलिए जब आप भगवान की सेवा में ये सब लगाना चालू कर रहे थे तो आपके जीवन का एक नया मोड़ आ जाता है, वही भक्ति है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यही हम लोग 3 श्लोक करके अभी होल्ड करेंगे। आप में से किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने कल ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह पढ़ाई की। वैसे तो मैंने रात भर सबको क्लियर कर दिया, पर अगर कोई रह गया होगा, आप सबका मन से धन्यवाद। हरे कृष्णा। आपको क्वेश्चन है? यस, अभिनव प्रभु। यस धन्यवाद प्रभु जी। यस प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो टाइम आपने एक्सप्लेन किया, टाइम मैं पूछना चाह रहा हूँ प्रभु जी, एग्जैक्टली है क्या? ये फोर्स है या हमारा ऑब्जर्वेशन है कि सूरज उगा छुप गया, या ये टाइम वेरी भी करता है? जैसे आपने केले का उदाहरण दिया कि भाई अगर गर्मी है तो केला जल्दी सड़ गया, ठंड है तो थोड़ा बच गया। तो ये क्या है प्रभु? ये फोर्स है जो अनसीन है, या ये एक्सपीरियंस की, एक ये एक्सपीरियंस कि भाई आज का दिन निकल गया, अब बस मेरे पास कम दिन बचे हैं, ये एहसास टाइम है? तो प्रभु जी इस पे आप जरा इस एंगल पे, या ये चारों पांचों इसकी डायमेंशन? हाँ, अभी मैं बहुत सारे बुक लिखने वाला हूँ। अभी मैं विद्वान बनने वाला हूँ। मैं डिजाइन के ऊपर बुक लिख रहा हूँ, माया का डिजाइन, फिर काल, सब सब्जेक्ट पे एकदम पीएचडी लेवल का बताऊँ, लिख के भेज दूंगा ताकि नेक्स्ट जनरेशन को मिले। तो देखो टाइम क्या है बता रहा हूँ। देखिए ये संसार में मैग्नीट्यूड में आप किसी चीज को गिन नहीं सकते, बस अपने लिए कुछ मैग्नीट्यूड बना सकते हो, जिससे थोड़ा अंदाज आ जाए। जैसे काल को गिनने के लिए हम सूर्य की गति से गिन सकते कि अभी इसको हम 24 घंटा बोल देंगे, इसको हम प्रहर बोल देंगे, इसको हम दंड बोल देंगे, तो ऐसा हम लोग गिन लेते हैं। लेकिन काल एक एनर्जी है। इस संसार में सब कुछ एनर्जीज है। आपका जो बॉडी है वो मटेरियल एनर्जी है, आपका जो सोल है वो स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो ये ऐसा है, और एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से इंटरेक्शन होता है। एक फिजिकल इंपैक्ट होता है और एक 3 गुणों का इंपैक्ट होता है, समझे? तो ये 2 का तो इंपैक्ट होता है। अगर 3 मिल जाए, जैसे आपने बोला कि केला सुबह जो है ठंडी में आराम से होगा और गर्मी में वो होगा, तो उसको हीट चाहिए। ठीक है, कुछ चीजें हैं जिनको कोल्ड से ही प्रॉब्लम है, यानी कोल्ड में रख दिया तो वो मतलब वो कोई काम के नहीं है। ठीक है, जैसे पानी है वो नॉर्मल टेम्परेचर में ठीक है, उसको फ्रीजर में डाल दोगे तो वो फिर पीने लायक नहीं बचता, मतलब बर्फ हो जाएगा, तो सॉलिड हो जाएगा। तो काल क्या करता है? काल वो आपके ओरिजिनल स्थिति से अगली स्थिति में लेके जाता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट एनर्जीज आर वर्किंग देयर। काल एनर्जीज को नहीं लाता, काल क्या करता है? उन एनर्जीज के इंटरेक्शंस को मैनिफेस्ट करता है। जैसे 3 गुण तो प्रधान में पहले से रहते हैं और कुछ होता थोड़ी है। ये जब काल प्रवेश करता है तो एक्टिवेट हो जाते हैं, टड़ांग टड़े टड़े टड़े। जैसे हम लोग रनिंग रेस में जाते हैं तो हम लोग खड़े रहते हैं रनिंग रेस में ऐसे, और जब गेट सेट गो बोलता है तब हम भागते हैं। तो इसका मतलब आपका काल अब ऑन हो गया, वो अब सिग्नल है, अब तुम भाग सकते हो। अब जितना तेज भागने भागो।
तो वैसे ही काल क्या करता है, वो भगवान का एनर्जी, भगवान स्वयं है। एक्चुअली सभी एनर्जीज भगवान से इंडिफरेंट है, परंतु काल जो है वो एक्सक्लूसिवली भगवान कॉन्शियसली उसमें अपना डायरेक्ट प्रेजेंस है, इसलिए आपको काल कई जगह काल बचा लेता है आपको। जब आप प्रे करते हो ना, अभी कल ही हम लोग जा रहे थे यहाँ से, रात में सातारा कराड़ जा रहे थे। तो जब वहां जा रहे थे तो करुणा तभी बोला कि ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी आ गए, मतलब इतना समय लगता है दिन में हम लोग तो पता ही नहीं चलता है। और कल तो हम लोग एक्सप्रेस वे पे गाड़ी चला रहे थे, उसको भी डुलकी आ रहा था, मुझे भी डुलकी आ रहा था, मुंडी हिला हिला के आ रहे थे, लेकिन वो बोला कि लास्ट में गाड़ी भगवान ही चला रहे थे हम लोग। तो तो काल जो है वो आपके कर्म के फल है, तो आपके कर्म के फल जब जब जो जो देना है वो लाके देगा, वो करेगा ही ये सब। तो काल का शक्ति है। तो काल इज एन एनर्जी, और उसको मैग्नीट्यूड में आप सन से गिन लो, और इफेक्ट में उसको आप ऐसा समझ लो कि किसका क्या धातु से काम होगा। जैसे हीट है, तो हीट का केले के एलिमेंट्स पे डिटीरियोरेटिंग इफेक्ट है, तो जितना हीट बढ़ेगा तो काल उसको एक्टिवेट करेगा। अगर काल नहीं होगा ना, तो हीट ऐसे का ऐसे लटकेगा, केला ऐसे का ऐसे रह जाएगा, मूव ही नहीं करेगा। एनर्जीज मूव ही नहीं करेंगे इन दोनों के, एनर्जीज तब मूव करेंगे जब ये होगा। अब तमोगुण है, हवा वातावरण गंदा है, माहौल, तो वो एकदम बेकार सड़ेगा। अगर कोई सत्व गुण एरिया है, देखना आप, केला, वही केला मंदिर में रहता है तो धीरे धीरे वो भी खराब होता है, और उसमें ना जल्दी बदबू नहीं आता, मैंने देखा है। और यही केला कहीं घटिया जगह रख दो, सड़ जाता, बदबू ही बदबू आता है। वो भी इफेक्ट है, कौन से गुण के में वो स्थान है, स्थान क्या है, स्थिति क्या है, काल क्या है, ऐसा सब देखा जाता है, सारे एनर्जीज। और अंत में ये समझाएंगे कि काल को समझना, क्योंकि काल मन और 3 गुणों के ऊपर है ना, तो 3 गुण मन और बुद्धि से भी आप काल को नहीं समझ सकते, समझे। और भगवान से काल आया है, इसलिए काल का मैग्नीट्यूड लेके भी आप भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान को भक्ति से ही समझा जाता है, ऐसा है। ठीक है प्रभु जी, तो ऐसा समझ सकते हैं कि ये सटल एनर्जी है, एक्टिवेटिंग फोर्स, जो बाकी सब एनर्जीज को जैसा कैटलिस्ट होता है वो ये उनका सटल भी नहीं प्रभु, ये स्पिरिचुअल एनर्जी है, सटल नहीं है। सटल तो 3 गुणों के बाद ये महत्व में सब आता है। ये काल तो भगवान से डायरेक्ट भगवान आए हैं। मतलब सटल इन द सेंस कि हम देख नहीं सकते, बहुत सूक्ष्म हाँ उसमें हाँ, काम। ये हम देख नहीं सकते, इनविजिबल बोलो या हाँ। इनकंसीवेबल बोलो। और आप प्रभु जी देख ये लो, जो, हाँ, कोई क्लास का 2 लड़के हैं, एक बहुत टपोरी टाइप है, एक बहुत पढ़ाकू है। इन पेपर रिजल्ट आने के बाद पता चलो टपोरी को अच्छे मार्क्स मिल गए, पढ़ाकू वाले को नहीं मिले। तो काल कर्म ये वो, कोई बहुत तैयारी करता है एग्जाम में बहुत क्रैक करेंगे, और एक दिन पहले एक्सीडेंट हो जाता है, वो जा ही नहीं पाता, हॉस्पिटल में रहता है। ये है। और प्रभु जी इसका सबसे जो प्रोमिनेंट इफेक्ट है काल का, वो ऐसा लगता है ना कि भाई आज का दिन चला गया, ये दिन रोज एक जैसे जा रहे हैं, दिन जाते जा रहे हैं, मृत्यु पास आ रही है। तो ये इसका सटल इफेक्ट प्रभु जी हमको बताने का है कि भाई मैं काल हूँ, ये वो हमें इफेक्ट बता रहा माइंड पे है तुम्हारी, काल का इफेक्ट सब चीज पे होता है। तो ये इफेक्ट माइंड में है, क्योंकि तुम्हारा माइंड सेंसिटिव है लंबा जीने के लिए, तो देख रहा है कि साला तो एक दिन कम कर दिया, तो है। आपके माइंड में इफेक्ट है। अब जिसका माइंड ब्लंट है, डेड है, वो उसको याद ही नहीं कि एक दिन गया होता है, मजा आएगा आज भी खेलेंगे, ऐसा है। अब आपका कॉन्शियस माइंड में है ना, कॉन्शियसनेस माइंड में जा चुका है, तो अब काल को वहां से जोड़ के देख रहे हैं। जो डेड बॉडीली कॉन्शियस है वो सोचेगा मेरा बॉडी यार बूढ़ा हो गया, मैं अभी सर दर्द हो रहा है, हाथ दर्द हो रहा है। किसी का कॉन्शियस धन में है तो बोलता है यार पहले मैं इतना कमा लेता था, या पहले मैंने बहुत मेहनत किया, आज देखो मुझे सारा पैसा आने लगा है धीरे धीरे। वो ऐसा है, जिस देर आपका कॉन्शियसनेस जाएगा, स्पॉटलाइट होता है ना डांसिंग में, जो डांस होता है स्टेज पे, तो स्पॉटलाइट घूमता है डांसर के साथ। तो वैसे हमारा कॉन्शियसनेस जिस चीज को फोकस करेगा वो एनलाइटन होकर हमको हमारे विचारों में आएगा। सभी एनर्जीज का इंटरेक्शन समझेंगे अभिनव जी, तो आप अपना सर्जरी वर्जरी बंद कर देंगे, ठीक है। फिर आप परीक्षित की तरह ओपेन में आपको जाना पड़ेगा। नहीं प्रभु जी, मुझे लगता है काल ही ये सब करा देगा प्रभु जी, सर्जरी। यस रतन जी, गौरांगी। प्रभु जी क्या मैं तुलसी की कंठी पहन सकती हूँ?
हाँ पहन सकते हो बेटा, हरे पहन सकते हो। थैंक यू। श्रवण जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है उसे काल बहा के ले जाएगा, तो क्या इसे मतलब जो कृष्ण भावनामृत में है उनको काल का प्रभाव नहीं पड़ता है प्रभु जी? काल अपना काम करते रहते हैं, आप कृष्ण भावना में रहे या ना रहे। प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो भक्त है वो जानते हैं कि काल सब ले जाएगा, तो अपना समय उसमें व्यर्थ नहीं गंवाते, उस उस समय को भगवान की सेवा में लगाते हैं। जो मूर्ख होते हैं वो उस काल का शक्ति को नहीं जानते और उसमें पूरा एनर्जी लगाते रहे, अस्तित्व खत्म कर देते हैं। ये भक्त में फर्क है और कुछ नहीं। काल तो क्या है, अब भक्तों के घर पे जो केला है वो खराब नहीं होगा क्या? होगा। भक्तों के घर पे जो खाना है वो खराब नहीं होगा? होगा। लेकिन भक्त जो है अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाता, वो देखता है कि अभी समय से भोजन कर लो, समय में ये कर लो, वो ये करता है। समझे? जी जी प्रभु जी, तो इसका तात्पर्य यही हुआ प्रभु जी जो आप बताए कि 1 मिनट भी वेस्ट मतलब टाइम मतलब भलाई नहीं एकदम समय कृष्ण व्यर्थ नहीं भावनामृत करना में। चाहिए, बिल्कुल नहीं। अब मुझे कितने लोग पूछते हैं कि प्रभु जी आप गाड़ी में यहाँ से वहां जा रही है, बोले मैं अपना समय क्यों वेस्ट करूं? मैंने तो भगवान को पूरा समय दिया है, पूरा उनका सेवा करूंगा। ठीक है, जितना शरीर को आराम करना है उतना उसको शरीर को भी दे देंगे। तो ये बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे हम वैष्णवों को तो बाकी योगियों की तरह बैठ के तपस्या जटा वटा, अभी चातुर्स मास आए, सब लोग दाढ़ी बढ़ा के बैठते हैं, एकदम भजन करेंगे, लेकिन दाढ़ी बढ़ाने का आनंद लेते हैं, वो भजन भूल जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्षण क्षण में भगवान की सेवा करें, जो प्रचार कार्य है वो करें, ये जरूरी है। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्णा। कावेरी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ऐसे बोल लो जो भगवान की अंतरंगा शक्ति राधा रानी है, तो जोगमाया भी राधा रानी का ही शक्ति है प्रभु जी। हाँ, योग माया राधा रानी का शक्ति विस्तार है। ये आध्यात्मिक जगत में है, और जब भौतिक जगत में आ जाता है तो वो महामाया रूप हो जाता है प्रभु जी, ऐसे है ना? यस ओके प्रभु जी, धन्यवाद। यस। और किसी को क्वेश्चन नहीं है? कल पे देखो, अभी सिंपल चीज बताता हूँ। अभी एक्चुअली हम लोग बहुत लेट आए, मैं चाहता तो मैसेज डाल देता कि नहीं कोई जरूरत नहीं क्लास का। मन में आया भी, फिर मैं बोला जान दो, कल ही बर्थडे सेलिब्रेट किया है, लोगों को लगेगा अरे सो गया। लेकिन अभी मैंने किया तो उतना इंटरेक्शन हमारा हो गया, उतना हमारा जो भागवतम के 3-4 वर्सेस हो गए। तो ऐसा नहीं, अगर आप सम काल को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो आपको अच्छा फ्रूट्स भी अच्छे आएंगे। मतलब आपको फ्रूट ही सोचना है तो भी सोच लो कि काल यूज करना, ऐसा है। ठीक है, ये देखिए, ये वो डायलॉग है, सुना तो पार्थसारथी सुनाएगा अभी डायलॉग। समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। ये महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। ये कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। ये कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। ये कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और ये कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता। अथ श्री महाभारत, क्योंकि मैंने इस कथा मैं दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन। क्षेत्र, क्योंकि महाभारत अंत बिगड़ कथा है ये स्वार्थ की परमार्थ की के आधार और जीवन सागर को मत कर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।
ये लड़ाई लड़ना हर वर्तमान का कर्तव्य और हर भविष्य की तकदीर है। इसीलिए मैं कभी गुरु, कभी मां और कभी ऋषि बनकर हर नई पीढ़ी को इस कहानी द्वारा उसे अपने इस महायुद्ध के लिए तैयार करता रहता हूं। ये कहानी वास्तव में उस दिन शुरू नहीं हुई जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था, या जिस दिन द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाया था। ये कहानी इन घटनाओं से बहुत पहले दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र चक्रवर्ती महाराज भरत के विजय यात्रा से लौटने पर हस्तिनापुर राज दरबार में शुरू होती है। दिग्विजय चक्रवर्ती महाराज की जय। दिग्विजय। भरत की बड़ाई केवल इसमें नहीं कि उसने हस्तिनापुर राज्य की सीमाएं हिमालय से सागर तक फैला दी थी, और हमारा ये महान देश उसी का नाम लेकर भारतवर्ष कहलाया। महाराज भरत की बड़ाई इसमें भी है कि उन्होंने ठीक अपने राज दरबार की मिट्टी में प्रजातंत्र का पहला बीज डाला और जन्म और कर्म के बीच में एक रेखा डालकर ये कहा। और कोई क्वेश्चन है? अभी हम लोग लेते हैं सुरेंद्र जी, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। तो जी हमारे ताऊ इस भूलोक से अपना शरीर छोड़ के वैकुंठ को गए, उनके लिए 2 मिनट कीर्तन होगा। आपके ताऊ जी शरीर छोड़ दिए, आगे क्या पूछे मुझे समझ में नहीं आया। उनके निमित्त 2 मिनट का कीर्तन करेंगे। हाँ चले, कर देंगे करता लाता हूँ मैं। यस कृष्ण लाल जी, करते 2 मिनट दे देना। थैंक यू प्रभु। कृष्ण लाल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंड प्रणाम। प्रभु जी वो महाभारत का वो स्टार्टिंग वाला वो जो अभी आप सुना रहे थे वो सुना सकता हूँ? हाँ सुनाइए, आप सुनाइए तो मैं करता लाता हूँ। आज्ञा प्रभु जी। आगे आगे। अथ श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की, सत्य घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा, सत्य घोषित हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत, करें स्वागत। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है नित्य नई पुरानी, भारत की ये कहानी। महाभारत महाभारत ओ महाभारत। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। हरि बोल प्रभु। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। हरि बोल हरि बोल। बहुत अच्छा। हरि बोल, बहुत सुंदर, बहुत अति सुंदर, अति सुंदर। हरि बोल। यस। हरे
प्रभु जी इनको बोलिए जरा ऑन करें कैमरा, हम देखना चाहते हैं प्रभु जी को। हाँ प्रभु जी। आप आपके सब फैन हैं। कृष्ण लाल जी अपना मुखमंडल दिखाइए, ये ब्रह्मांड आपका मुखमंडल देखना चाहता है। हाँ, हरि बोल। प्रामाणिक रूप से नित्य कथा श्रवण करते हैं और ये खुद अच्छे बहुत ज्ञानी है, ऐसा नहीं, यहाँ बैठे हुए सब लोग बड़े बड़े ज्ञानी मैं जानता हूँ, है ना, लेकिन बहुत अच्छे डिवोटी हैं, प्रामाणिक हैं। माइक आपका बंद है। प्रभु जी हम तो आपके चरणों की धूल है प्रभु जी, और कुछ नहीं। हे प्रभु, हम आपको पहचानते हैं, आप बहुत प्रामाणिक हैं और बहुत अच्छे भक्त हैं। वो तो हमारा भाग्य है कि हम आपसे जुड़े हैं। बहुत अच्छे भक्त हैं आप, बहुत सिंसियर। डे 1 से आप अटेंड कर रहे हैं, इससे पहले भी, और आपको बहुत कुछ पहले से आता भी है, ये बहुत अच्छा है। घर से संस्कार है, ये आपके माता पिता का भी इसमें बहुत योगदान है। हरि बोल। यस, सुनीता माता जी आपको कुछ सवाल है तो करिए, फिर हम लोग को कीर्तन करना है। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। कुछ सवाल नहीं था, भजन सुनाना था। अच्छा, ऐसा करिए, आपका होल्ड में रखिए, कल सुना देंगे, ठीक है। अभी मेरे को 2 मिनट कीर्तन नहीं करना और अभी गेस्ट भी आ गए, तो अगर आप बुरा ना माने तो कल आपको मौका दे देंगे, ठीक है। क्लास के बाद कोई बात नहीं प्रभु। हाँ जी, थैंक यू। और कोई सखाविंद, एस पर से एक नाम है सखाविंद, कुछ तो है, सखी वन, कुछ नाम मेरे को नहीं दिखाई दे रहा। आपको क्वेश्चन है? हाँ, वंदना, सखी वंदना, यस माता जी। हाँ, हरि बोल हरि बोल। ये हमारी सोलापुर से माता जी। हरे कृष्णा। यस, बोला ही, आपको म्यूट हटाना पड़ेगा। म्यूट आवाज है ना, म्यूट और ते काढलं का आवाज येतो। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हैप्पी दसरा प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू। माता जी जो है सोलापुर में बहुत सारे ऑनलाइन जपा सेशंस और बहुत सारे डिवोटीज को जोड़ के रखा। मैं गया हूँ, इनके घर पे प्रसाद भी लिया हूँ। जगन्नाथ जी हैं, हम लोग वहां से लाइव किए भी थे एक बार। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे अजून काय कृष्णा विचार प्रभु जी, तुम्हाला? एक प्रश्न पूछना था प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, जो पितरों की शांति करने के लिए बोल रहे थे गोविंद के लिए, हाँ। वो करना चाहिए क्या? हाँ, भक्तों को भी करना चाहिए। भक्तों को सभी अपने दायित्वों को करना चाहिए, बहुत अच्छे से करना चाहिए। जो भी उनका दायित्व है, अगर हम किसी के पति हैं तो पति का दायित्व, पत्नी का दायित्व, बेटा का दायित्व, बेटी का दायित्व, हर एक का एक दायित्व होता है। तो जब तक आप संन्यास नहीं ले लेते तब तक आप दायित्व में, बंधन के दायित्व आपके ऊपर नियम है वो। हालांकि भक्त को उससे फर्क नहीं गिरता, परंतु भगवान बोलते हैं कि मुझे कुछ काम नहीं होते हुए भी मैं अपने कर्तव्यों को करता हूँ, ताकि समाज में एक सही आदर्श जाए। तो इसलिए कई चीजें भक्तों को करने की जरूरत होती नहीं, परंतु फिर भी करना चाहिए, क्योंकि वो दायित्व है ना, नहीं तो सोशल सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है प्रभु जी, करके आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। आइए हम सब। यस गणेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, मेरा पोस्टिंग अभी ट्रिवांड्रम जाना है प्रभु जी, 2 महीने के लिए वहाँ पे। ओ हरि बोल, जय हो। तो वहाँ पे पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में दर्शन सब अच्छा रहेगा। yes. वहाँ पे डिवोटी से बात हो गया प्रभु जी, तो वहाँ पे रहने का भी डिवोटी का ही संग रहने वाला हूँ। ओके, तो वही बताना चाहा, आपका आशीर्वाद। वेरी गुड, ऑसम। तिरुवनंतपुरम, वहाँ अनंत पद्मनाभ बैठे हुए हैं। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। आइए कीर्तन करते हैं, और सुनीता माता जी आपको कल कीर्तन का समय देते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा रमण राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद निताय गौर, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। अभी हम लोग पेड़ में आए हैं, अभी ये बड़ा इकडे दोनों दो जुड़वा बहने आहेत का तयार दिया असेच घेऊन या, ये हमारे दो जुड़वा बहने यहाँ रहते हैं छोटे छोटे, ये इकडे ये बघा, ये एक है पहचानिए इसमें से कौन कौन है, तो इकडे नहीं या बाजूने ये सब छोटे से बड़े दोनों दिख रहे हैं हमको, बताइए दोनों डुप्लीकेट है कि नहीं? प्रभुजी पायल माता जी येतात ना? पायल माताजींकडे हो. काल माझे केक साठी थांबले होते ना, ये दोनों भी अच्छा रात अच्छा भर जागे थे कि मैं आऊंगा तो केक कटेगा, लेकिन फिर मैं बहुत लेट हो गया है, 3 बज गया है, तो अभी हम लोग केक काटेंगे, अरे वो है ना, हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्णा। हाँ हरि बोल दोनों सेम लगती है प्रभु जी, दोनों सेम लगती है। हरि बोल। दोनों भी जो है पूरा यात्रा कर चुके हैं, जगन्नाथपुरी, द्वारका, इधर उधर, वृंदावन, साउथ इंडिया. ये बच्चे जो है ना अपना फॉर्च्यून लेके आए हैं, पहिले मागच्या जन्मातले तुम्ही भक्त आहात बरं का, त्यामुळे कृष्णाने तुम्हाला याच जन्मात सगळं दिलेलं आहे ना. ठीक है, हम लोग मिलेंगे अभी केक कटिंग होगा, डिवोटीज आएंगे, कल बेचारे सब आए थे. थैंक यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरि बोल।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी माता की प्रभु जी मुंबई आने वाले हैं क्या? आर यू कमिंग मुंबई माता जी आज घाटकोपर में कीर्तन है शाम में 6 बजे। आज टुडे? हाँ, आज शाम में कीर्तन है, तो मैं अभी यहाँ केक काट के जाऊंगा। एक लड़का रहता है इधर करमबोली के पास, उसको मिलना है, उसको मिल के फिर शाम का जो कीर्तन है वो करना है घाटकोपर का। फिर आज हमारे लोकल जो ग्राम देवता है ना दाऊद महाराज, उनका पालकी निकलता है आज, तो हर घर के सामने से जाके, तो मेरा जहाँ मेरा बेस है रोहा में साफ सुथरा करके थोड़ा रंगोली बना के महाराज को नारियल वारियल ऑफर करके कीर्तन ऑफर करके फिर मेरा कल सुबह मुझे जाना है पूरी, तो मैं एयरपोर्ट पे आऊंगा। तो अच्छा, ओके ओके, आप जिधर बोलेंगे उधर हमको कांटेक्ट करके मिल लेंगे। डेफिनेटली प्रभु जी, आई विल ट्राई टू फिगर आउट समथिंग। चलेगा, आपको शेड्यूल बता दिया है सुबह 10? Yes, I'll figure out. And what time is your flight for tomorrow morning? मैं आपको टिकट भेज देता हूँ, मेरे को भी क्लियर याद नहीं, पर 10 और 12 के बीच। Okay, cool. तो मैं भेजता हूँ आपको, क्लियर हो जाएगा। Okay, प्रभु जी, cool. Yeah, let me know. हरे कृष्णा। ठीक है, सभी वैष्णव कल मिलते हैं। हरि बोल। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी आज शाम प्रभु का बर्थडे है, तो आपके जो माध्यम से हम उनको जो है विश करना चाहते हैं। आज शाम लॉग इन कर, ठीक है, आपको मैं बोल दूंगा। जी धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरि बोल।